जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के साथ आज डिस्कस करना है SNGD जो है ना जी, डिपार्टमेंट आपको पता है, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जी। इसके कुछ पास पेपर हुए हुए हैं। अब ये 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जी, वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। तो वो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमारा सेशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। इस सिलसिले में जो दोस्त ज्वाइन करना चाहें तो 03067562 356 पे रब्ता कर सकते हैं जी, व्हाट्सएप करके या कॉल करके डिटेल ले सकते हैं जी। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले आप देखिएगा तो क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना जी, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये किस तरह इलेक्ट होता है जी, ठीक है ना जी। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 41 जो है ना, वो बेसिकली प्रेसिडेंट के साथ डील करता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, किस तरह वोटिंग होगी। फिर इसके साथ 41 से लेके तकरीबन 48 तक जो है ना, ये सारे जो सेक्शंस है ना, ये प्रेसिडेंट उसका ओथ कैसे होना है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होना है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होगा, तो वो सारी चीजें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 1 है और आर्टिकल 41 वह वो डील करता है जी। तो अब याद रखिएगा कि इलेक्शन में ना दोनों हाउसेस, सेनेट और जो है कि नेशनल असेंबली वोट करेंगी, और फिर चारों असेंबलियां जो है ना वो वोट करेंगी। तो किसका इलेक्शन होगा जी, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। तो आपको याद रखिएगा कि ये जो है कि तकरीबन जो है ना जी, कि ये हर जो प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्न्योर कंप्लीट होने के बाद जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो बेसिकली जो है कि नॉट लेटर देन 30 है, नॉट अर्लियर देन 60 डेज है, यानी अब एक्सपायरी से पहले 60 डेज के, या फिर वो मतलब है कि उसके नॉट लेटर देन 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन होना है, जब एक टेन्योर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपने याद रखिएगा जी। तो इसके अपना प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ज़रूरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि असेंबली सेशन में होनी चाहिए। अगर आप देखो ना कि मुल्क में जैसे यारफ अलवी साहब का टेन्योर लंबा क्यों हो गया, क्योंकि असेंबली सेशन में नहीं थी। तो नया प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आ सकता जब तक कि आपकी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली जो है वो काम नहीं कर रही होंगी, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि असेंबली सेशन में हो और मतलब है कि काम कर रही हूँ, तो फिर इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। अदरवाइज वह मुमकिन नहीं है जब तक कि, अगर नई गवर्नमेंट ने आना है तो फिर वो पहले अपना जनरल इलेक्शन होंगे, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो हो सकता है जी। चलें जी आगे, आप देखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री, आप याद रखिएगा कि ये प्रेसिडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर रहा है। 1965 की जंग जब हुई है तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन था जी, लाल बहादुर शास्त्री, आपने याद रखना है जी। ये लाल बहादुर शास्त्री जो है ना जी, ये 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक, अपनी मौत तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहा जी। और अब याद रखिएगा कि ये ताशकंद माहदा जब हुआ था तो वहीं पे डेथ हुई थी जी, लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री आप याद रखिएगा कि ये पॉपुलर इस वजह से क्योंकि ये 10 जनवरी को माहदा हुआ था, तो 11 जनवरी को उधर ही उज्बेकिस्तान ताशकंद में डेथ हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री 1920 जो है ना कि 9 में कांग्रेस का जो है ना जी, ये बेसिकली जो है कांग्रेस ज्वाइन की थी, और फिर काफ़ी मिनिस्ट्रीज भी इनके पास रहीं। और फिर जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद जो है ना ये प्राइम मिनिस्टर बने। और 1966 इनकी मौत के बाद फिर आई है इंदिरा गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी जी यहाँ पे ना जी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि काजेज ऑफ रिवॉर्ड जी हम पहले भी लिख चुके हैं जी। मैंने जब भी सर सैयद का जिक्र किया तो उनकी किताबों का आपको मैंने बताया था कि 1959 में रिसाला असबाबे बगावत हिंद, इसे काजेज ऑफ रिवॉल्ट बोलते हैं जी। ये सर सैयद ने लिखा था। सर सैयद ने कहा था कि मुस्लिम आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिबेलियन, ब्रिटिश, हिंदू एंड ब्रिटिश आल्सो। उनका जी हिंदू भी शामिल है इसमें और ब्रिटिश भी शामिल है। सिर्फ आप हमें मार मार के हमारा जुलूस निकाल रहे हो।
तो इसकी आप याद रखिएगा 502 कापियां जो है ना सर सैयद ने छपवाई थी। जो 2 कापियां थी, एक अपने पास रखी और एक वायसराय को दी। बाकी 500 कापी इन्होंने ना इंग्लैंड भेजी थी गोरों को समझाने के लिए। तो अब याद रखिए, जब गोरों ने ये किताब पढ़ी, कापी पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश कैसे इन्वॉल्व हो गए। चलो हिंदू और मुसलमान तो समझ आते हैं बगावत में इन्वॉल्व। तो सर सैयद ने कहा था कि देयर वाज बिग गैप बिटवीन रूलर एंड रूल्ड। जिन पे रूल हो रहा है, जो रूल कर रहे हैं, उनमें कम्युनिकेशन गैप था जी। तो आपको पता है इसी वजह से 1885 में एक जमात बनाई गई, कांग्रेस। आपको पता है ए ओ ह्यूम बंदे का नाम है, इलान एक्टोवियन ह्यूम। आप याद रखिएगा कि इलान एक्टोवियन ह्यूम जो है ना जी, उस बंदे को मतलब एक उसने कहा था कि देयर शुड बी अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया विच कम्युनिकेट द मैटर ऑफ इंडियन टू द हायर अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। तो ये अब याद रखिएगा कि सर सैयद की ही एफर्ट से कांग्रेस भी बनी है जी। तो सर सैयद ने और काफी सारी किताबें लिखी हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये लायल मोहम्मदन इंडियन के नाम से मतलब किताब थी जी। लायल मोहम्मदन इंडियन, ये इनकी किताब है जी। तहजीब और इखलाक, आपको होता है कि 1870 में जो है तहजीब और इखलाक, ये मतलब एक मैगजीन आया था जी। तहजीब और इखलाक 1870 में आ गया था। सर सैयद ने खुतबात अहमदिया लिखा है, तफसीर अहमदिया लिखी है जी। अब तफसीर उल कुरान अल मारूफ तफसीर अहमदिया। तबय्युनुल कलाम लिखी थी जी, ये जी ना अंजील बाइबल की तफसीर लिखी थी जी। रिसाला कामे तो आमे अहले किताब। तो सर सैयद ने बहुत काम किया जी। आपको पता है 1817 में पैदा हुए थे, 1898 में डेथ हुई है। तो सर सैयद अहमद खान बहुत बड़ा नाम है जी। आपको पता है 1888 में इन्हें सर का खिताब दिया गया था जी। और 1899 में 1889 में इनको LLD की डिग्री दी थी जी, इडनबर्ग यूनिवर्सिटी ने। तो बहुत कुछ है जी सर सैयद के बारे में, बहरहाल ये याद रखिएगा जी। अच्छा जी, अब आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में ना पहली ड्राई पोर्ट जो है ना वो रेलवे ने बनाई थी जी। इंपोर्ट का माल जो है ना वो रेलवे का, आप याद रखिएगा, मुगलपुरा में 1973, 1973 में बनी है जी, मुगलपुरा, लाहौर। ड्राई पोर्ट थी जी। ये बेसिकली क्या है कि कंस्ट्रक्ट की पाकिस्तान रेलवे ने। फिर न्यू जो पोर्ट है ना जी, अब उसका नाम जो है वो उसको बोलते हैं प्रेम नगर, जगह है जी यहाँ पे ये बनाई गई है वो भी लाहौर में जी। तो याद रखिएगा ये ड्राई पोर्ट जो है ना वो 1973 में बनाई गई। ड्राई पोर्ट वो होती है जहाँ पे मतलब कार्गो के जरिए माल जो है ना वो आता है खुश्क इलाकों से ना जी। वैसे तो सी पोर्ट होती है ना जी। तो अब याद रखिएगा जी कि आगे जो हमारे इस वक्त आपको पता है सेनेट के चेयरमैन है ना जी, यूसुफ रजा गिलानी है जी। आप याद रखिएगा कि यूसुफ रजा गिलानी 9 अप्रैल 2024 से वो ओहदे पे हैं जी। तो ये क्योंकि उस वक्त पूछा गया था और कि कौन सा चेयरमैन है, अभी रिसेंट है, तो फिर ये आपने याद रखिएगा कि रिसेंट जो है कि वो आते हैं 9, जो है कि यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं जी। अच्छा जी, गुलाम अहमद, आप याद है कि अहमद गुलाम अली छागला, आपको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है ना जी उसका म्यूजिक कंपोज किया था। ये बेसिकली बाई प्रोफेशन जो है ना ये म्यूजिशियन है जी। आपको पता होना चाहिए ये 31 मई 1902 में पैदा हुए थे कराची में, और 5 फरवरी 1953 में इनकी डेथ हुई है। ये पाकिस्तान का नेशनल एंथम जाने से पहले ही ना, यानी कि मतलब अभी 1954 में पहली दफा इसको किया गया था, प्रॉपर जो है वो मतलब एक बजाया गया। तो उससे पहले जो है ना इनकी डेथ हो गई थी जी। और इनको ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया जी। आप याद रखिएगा इनकी मौत के बाद दिया गया जी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ये 23 मार्च 1997 में दिया गया जी। इनको 2023 में ना निशान इम्तियाज भी दिया गया जी। तो याद रखिएगा जी कि हमारा नेशनल एंथम जो है उसको जो उसका म्यूजिक देने वाला बंदा कौन है जी, ये अहमद गुलाम अली छागला है जी।
तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको होता है कि पाकिस्तान ने ना जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये 12 मार्च को आई थी जी पाकिस्तान में। ये लियाकत अली खान जो है ना, उनको क्रेडिट जाता है जी कि 12 मार्च को ये पास हो गई थी जी। तकरीबन जो है ये 8 मार्च को अपना आई है असेंबली में, और 12 मार्च जो है ये पेश मतलब हुई है 1949 में। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, मिनॉरिटीज़ के क्या राइट होंगे, इस्लामिक हुकूमत होगी, कुरान और सुन्नत की तालीमात का फ़रोग होगा। तो उस तरह एक बेस बनाई गई थी। इसको बोलते हैं प्रेम्बल। ये प्रेम्बल था पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन का, और अब ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बना दिया गया जी, हिस्सा बना दी गई है जी। तो ये याद रखिएगा कि 12 मार्च को आई है, लियाकत अली खान ने पेश की थी जी, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर थे। फिर आपको पता है कि 1949 अपना 1944 में आप याद रखिएगा कि गांधी जना टॉक्स हुई थी बम्बई में। तो अब याद रखिएगा कि ये दोनों जो है ना कि खतूत भी लिखते थे, मिलते भी थे। आपको पता है CR फार्मूला जो है ना जी, CR फार्मूला जो है ना, राजगोपाल आचार्य फार्मूला है बेसिकली। ये पार्टीशन के बारे में था। तो गांधी जो है ना वो ये कहता था कि ऐसा करते हैं, पहले गोरों से ले लेते हैं हुकूमत जो है, तो फिर बाद में हम खुद कर लेंगे, हमारी घर वाली बात है। लेकिन बाबा जी कहते थे कि नहीं, साथ ही पार्टीशन होनी चाहिए। तो गांधी पार्टीशन के खिलाफ था जी। तो इसके लिए बेसिकली जो है इसका हर्डल यही बनी है टू नेशन थ्योरी, क्योंकि गांधी चाहता था कि आप इकट्ठे रहें, और बाबा जी कहते थे कि नहीं, हमने जुदा होना है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये 1944 में गांधी जना टॉक्स हुई हैं जी। फिर वही आप ये देखेंगे, सर सैयद अहमद खान की किताब है असार सनादीद, 1846 में ये बनाई गई जी, सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना। असार सनादीद आपने याद रखिएगा। ये मुगलों के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ना, उनके बारे में सर सैयद ने लिखी थी जी। तो ये क्योंकि बाकी भी बुक्स का जिक्र किया है, तो ये शेख अपना सर सैयद अहमद खान की किताब है जी, सर असार सनादीद, और ये नसर वाली किताब है जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि जो है ना कि अंडर 97 हु इज दी डिक्लेयर दी इमरजेंसी। तो आपको पता है मुल्क में इमरजेंसी लगाने का जो इख्तियार है ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो प्रेसिडेंट है, लेकिन विद द कंसल्टेशन जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरी है जी। कोई भी एक्शन अब होगा तो वो अंडर दी करना तो ओके जो है प्रेसिडेंट है, लेकिन उसमें से जो है कि वो एडवाइस जो है ना जी वो प्राइम मिनिस्टर की होनी ज़रूरी है जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी। तो ये ये थे जी आज के जो है ना क्वेश्चंस, और आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा जी। आप ना बताइएगा कि आगे इंशाल्लाह हम मज़ीद इसके ऊपर पूरा एक सीरीज बनाएंगे। SNJD के जितने पास पेपर हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के ना जी, वो भी। और उसके साथ साथ जो बाकी भी पेपर्स में से हम निकालते हैं ना, वजह ये होती है कि वो ये जो इसमें आए हुए हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो हम दूसरे भी डालते हैं वो भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो पेपर में आए हुए हैं उन्होंने ही आना है दोबारा, ऐसा तो है ही नहीं। तो इस वजह से जो भी सीरीज आती है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की या किसी और जॉब के लिए, उसको भी ज़रूर देखा करें, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। तो मतलब है कि इसी तरह हम इंशाल्लाह ये सिलसिला चलाए रखेंगे। थैंक यू जी।